मीतू, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टूटी फ्रूटी केक, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। बाहर का खाने से तो अच्छा है आप घर का बना के खाइएगा। और घर में बनाई हुई चीज़ें ना, एक तो आपके आंखों के सामने बनी होती हैं और आपको पता होता है कि आप उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो। तो मेरे हिसाब से घर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। और मैं तो सच बताऊं, 1.5 ईयर से बहुत ही ज़्यादा बनाने लगी हूँ घरों में चीज़ें। पहले भी बनाती थी, बट कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया है कि घर में ही सब चीज़ें बनाते हैं और बच्चों को भी खुश रखते हैं। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एगलेस केक जो होते हैं ना, वो ये मत समझिएगा कि अच्छे नहीं बनते। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मेरी रेसिपी में। टूटी फ्रूटी केक्स बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने कुछ मैदा, जिसमें से मैं बाद में मेजरमेंट करके दिखाऊंगी आपको। और इसके लिए लिया है मैंने कुछ मिल्क, जो रूम टेम्परेचर पर है, और ये कम से कम 1.5 कप होगा। आपको मैं बाद में मेजरमेंट करके दिखाऊंगी, अभी तो मैंने ऐसे ही रख लिया है। इसके लिए लिया है मैंने कुछ वनीला एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर आता है और ये ज़रूरी नहीं कि आप डालें, हो तो डालिएगा, अदरवाइज़ नहीं डालिएगा। ये लिया है मैंने वेजिटेबल ऑयल, ध्यान रखिएगा ये विदाउट स्मेल का हो, जो भी आप खाते हो, बट मस्टर्ड ऑयल ना हो। और ये लिया है मैंने बटर। जी हाँ, कुछ लोग बटर का बनाते हैं, बट मैं आपको ना एक डिफरेंट तरीके से बनाना सिखाऊंगी। पहले ना मैं बटर से बनाया करती थी, बट सीरियसली बटर का टेस्ट अलग है और ऑयल का टेस्ट अलग है। बट जो ऑयल से मैं बनाती हूँ ना, उससे केक सच में बहुत ज़्यादा स्पंजी बनता है। रियली आप बना के देखिएगा, मैं आपको बना कर दिखाऊँगी। और बटर और ऑयल में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ऑयल वाला स्पंजी ज़्यादा होता है। ये लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। जी हाँ, मैं बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। ये लिया है मैंने टूटी एंड फ्रूटी। आप टूटी फ्रूटी ना किसी भी कलर का ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। मेरे पास इसी कलर का था। अब लिया है मैंने इसके लिए ब्राउन शुगर। आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं, बट हम यही यूज़ करते हैं तो मैंने यही ले ली। ये लिए हैं मैंने सिलिकॉन कप्स, और इसके लिए एक ट्रे आता है, वो ले लीजिए। आपके पास नहीं है तो आप सिलिकॉन के कप्स भी ले सकते हैं। ये लिया है मैंने हाफ़ लेमन। जी हाँ, ये मेरा इसमें सीक्रेट है, इसका फ्लेवर ना इसमें बहुत अच्छा आने वाला है। ये लिए है मैंने कुछ स्पैचुला, जो इसमें यूज़ होंगे। देन अब मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले ना टूटी फ्रूटी लीजिएगा और उसमें 1 स्पून के आसपास मैदा लीजिएगा। देन इसको कोट करके रख दीजिएगा। और इसमें कोट करने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि इससे ना टूटी फ्रूटी आपस में चिपकती नहीं है, बस और कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इससे चिपकती नहीं है आपस में, और वो खिली सी हो जाती हैं, थोड़ी सेपरेट सेपरेट हो जाती हैं। अब मैं इनको अच्छे से कोटिंग करके रख दूँगी। अब मैं लूँगी एक बाउल। ये देखिए, अब मैं एक छन्नी लूँगी और उसमें मैदा को छान लूँगी। अब ये जो मेजरमेंट कप है ना, इसमें सबसे बड़ा कप मैं भर के मैदा लूँगी और इसी का हाफ़ कप और मैदा लूँगी, यानी कि 1.5 कप, यानी कि 1.5 कप मैदा मैं इसमें ले लूँगी। और ध्यान रखिए, आपके पास अगर ऐसे मेजरमेंट कप्स नहीं है ना, तो डोंट वरी, आपके घर में अगर कोई और भी कप है ना, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट कप ही लें तभी यूज़ करें। बट ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये बेकिंग की चीज़ें होती हैं ना, इसमें मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा हिसाब रखना पड़ता है। मेजरमेंट अगर सही नहीं है तो आपकी बेकिंग ख़राब हो सकती है। अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। और मैदा छानने के ना इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इसके अंदर एयर बहुत अच्छी बनती है, दूसरा इसमें कोई भी कीड़ा या फिर कूड़ा हो वो नहीं जाता। अब मैं इसमें 1.5 स्पून के आसपास बेकिंग पाउडर डालूँगी। जी हाँ, मैं सोडे का यूज़ नहीं करती हूँ, ध्यान रखिएगा। 1.5 स्पून, जो भी स्पून आप ले रहे हैं उसी स्पून का 1.5 स्पून लीजिएगा। ये तो मेजरमेंट वाली हैं, बट आप कोई घर की नॉर्मल स्पून भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बड़ी चम्मच और उसकी हाफ़ चम्मच आप ले लीजिएगा, और इसका रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छा आता है। और किसी सोडे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, मैं तो इसी से काम चला लेती हूँ। सच में मैं सोडा डालती भी नहीं, सोडे के बगैर भी ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब मैं लूँगी एक दूसरा बाउल। दैन इसमें मैं क्या करूँगी, अपना वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी।
ये जो मैंने ऑयल लिया है ना, मैं इसमें इसको डाल लूँगी। ध्यान रखिएगा आपका विदाउट स्मेल वाला ऑयल होना चाहिए, उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, वरना केक्स में भी उसी की स्मेल आएगी। अब ये जो मेजरमेंट कप है ना, इसमें जो सबसे छोटा कप है, यानी कि आप जिस भी कप से मैदा नाप रहे हैं उसी का चौथा भाग यानी कि 1/4 कप आप ऑयल लेंगे या फिर बटर लेंगे। आप बटर से बना रहे हैं तो बटर लीजिएगा, और ऑयल से बना रहे हैं तो आप 1/4 कप ऑयल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा 1/4, जो भी आपका मेजरमेंट कप होता है उसी का 1/4 आप लीजिएगा। और अगर आप बटर से बना रहे हो ना, तो बटर को ना थोड़ा सा मेल्ट कीजिएगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे रख लीजिएगा, तब आप लीजिएगा। बट मैं बटर से नहीं बना रही हूँ तो मैंने उसका यूज़ नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगी, इस ऑयल में ना अपना शुगर ऐड कर दूँगी। 1 कप के आसपास मैंने शुगर लिया है। जिस कप से आपने मैदा को लिया था आपको उसी कप से शुगर लेना है। बट ध्यान रखिएगा शुगर का ना हमें पाउडर चाहिएगा। या तो आपके पास वाइट शुगर हो तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा, उसका पाउडर हो जाएगा। बट मुझे ना पाउडर करने की ज़रूरत नहीं लगी, बिकॉज़ यहाँ की जो चीनी होती है ना, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फाइन वाली होती है, बहुत बारीक। तो मुझे इसको पाउडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, एक चीज़ और, आप ना शुगर को कम ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए मेरा ये पूरा कप भरा हुआ नहीं है, बिकॉज़ इसमें टूटी फ्रूटी भी जाएगी, तो मैंने थोड़ा सा 1 कप से कम लिया है, बिकॉज़ हम इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो मैंने शुगर को थोड़ा सा कम रखा है। और शुगर को आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब उसी कप से मैंने लिया है दूध, 1 कप दूध लीजिएगा, और इसको आप दूध को ना बाद में ऐड कर सकते हैं अगर आपको बैटर थिक लगेगा तो। बट अभी मैंने 1 कप डाला है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। अब मैं इसमें डालूंगी वनीला आर्टिफिशियल फ्लेवर। जी हाँ, आपके पास है तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा। और ये 1 स्पून के आसपास में इसमें डालूँ। अब मैं इसमें हाफ लेमन का रस भी इसमें डाल दूँगी और अच्छा सा मिक्स दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे ना, उसमें मैं टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी बचा लूँगी बाद की डेकोरेशन के लिए, और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें जो मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स थे उनको मैं मिक्स करूँगी। और ध्यान रखिएगा इन दोनों को अलग अलग ही, कि कुछ लोग ना एक ही बाउल में कर लेते हैं, बट मैं अलग अलग करती हूँ, इससे इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब ध्यान रखिएगा, मैं इस प्रोसेस को आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में आप इसको घुमाइएगा विस्क से या फिर किसी स्पैचुला से, और जिससे कि इसमें कोई लम्स ना डले। ध्यान रखिएगा एक ही डायरेक्शन में, मैं बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं करूँगी, सिर्फ एक ही राउंड शेप में इसको घुमाती रहूँगी। जैसे ये मिक्सअप होगा फिर मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताऊँगी। यहाँ ये मेरा मिक्स हो गया है। अब एक स्पैचुला लीजिएगा या फिर कोई स्पून वगैरह लीजिएगा। तो थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था पेस्ट, ये थिक था, मैंने दूध ऐड कर लिया है। अब इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से आप इसको इस तरह से कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, घुमा के बीच में चाकू की तरह काट दीजिएगा। तो इस तरह से आपको इसका बैटर तैयार करना है। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, डायरेक्शन यही होनी चाहिए, कट एंड फोल्ड, और आपका ये बैटर बिल्कुल तैयार है। और अगर ना ये थिक है तो इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं, नो इशू। बट मेरा बिल्कुल बैटर तैयार था। अब मैं इसको सिलिकॉन कप लूँगी और एक ट्रे लूँगी, या तो आप ऐसी बेकिंग ट्रे ले लीजिएगा अगर आपको कप केक नहीं बनाने हैं। बट मेरे बेटे ने ना ज़िद की कि मम्मा नहीं, मुझे कप केक ही खाने हैं, तो मैं ऐसे मोल्ड लूँगी। आप ये बाज़ार में आसानी से ले सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसमें एक फ़ायदा होता है, इनको ऑयल ग्रीस करने की या फिर पार्चमेंट पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बहुत आराम से इसमें ईज़िली निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से ये कप केक की ट्रे होती है, मैं इसमें रख लूँगी इनको और अच्छे से पोर कर दूँगी। ध्यान रखिएगा इनको पूरा ना फिल करें, अदरवाइज़ ये जब वो राइज़ होता है ना तो ये बाहर निकल जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको थोड़ा सा कम रखिएगा, यानी कि 90% ही इनको फिल कीजिएगा। अब मैं इनको सबको पोर करके रख दूँगी और ऊपर से थोड़ी सी मैं टूटी फ्रूटी और लगा दूँगी, इससे थोड़ा सा लुक वाइज ही अच्छे लगते हैं। अब अवन को ना मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर, और अब मैं इनको 20 मिनट के लिए रख दूँगी 180 पर। आप देखिए 20 मिनट बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। ये बहुत गर्म था। और ध्यान रखिएगा टूथपिक लीजिएगा ना उसको तिरछा ही डालिएगा। कुछ लोग ना सीधा डालते हैं, पर ध्यान रखिएगा सीधा कभी नहीं डालना चाहिए, इस तरह से डालिएगा। ये मेथड सबसे परफेक्ट होता है, इससे कहीं भी कच्चापन जो भी रहेगा वो बिल्कुल साफ़ निकल के आता है। ये देखिए टूथपिक कितनी क्लियर निकली है, आप देख सकते हैं।
बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी इसको तोड़कर, बिकॉज़ ये भी बहुत गर्म थे तो मैंने इनको रूम टेम्परेचर के बाद ही दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन, और ये मेरे कप से बाहर भी राइस नहीं हुए हैं। और ना मैं इनको रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। दैन 10 मिनट्स बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैं छू सकती हूँ इनको और ये बहुत ही ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गए हैं। और मैं आपको ना इसके सारे एयर पॉकेट्स भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना स्पंजी बना है। प्लीज़ ट्राई इट, आप बना के देखिएगा, बहुत ही स्पंजी बनता है। बटर से भी मैं बना के दिखा दूँगी, बटर से भी कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ मेरा ये ऑयल वाला ज़्यादा बेटर बनता है। रूई की तरह एकदम सॉफ्ट बनता है और खाने का तो पूछो ही मत। बच्चे तो सच में ही बड़े मज़े लेके खाते हैं। ये देखिए कितनी सारी जालियाँ इसके अंदर बनी हैं, और इसको रूम टेम्परेचर पर ही रख कर खाएँ तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे, आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए। और गाइज़ अगर अवन नहीं भी है ना तो आपको ना एक कढ़ाई में इसको स्टीम करके भी बना सकते हैं। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।